स्वागत है ठीक आपका। दिख रहा अवध है। बिहारी जी, हाँ वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदर एकदंतम पीतांबरं विनयनं परमं पवे उद्धदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयति कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपा। जयतु जयतु मेघा श्यामला कोमलांगा। जयति जयति पृथ्वी भारनाथो वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककवचं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकी। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रा स्वामी रामो मत्सखा राम। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जन् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमगवरा प्रीतिहस्तं प्रसन्न पद्मासीनं समन्तात् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभवैरं पञ्चवक्त्रं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्कामयम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। अखिल ही है प्रत्यनीय परमात्मा उत्तम गुण गुण निलय कौशल्या नंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य
सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन विदेह बनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की उत्तलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी सज्जनों सभी को कोटि कोटि नमन। सिय राम मैं सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सब अत्यंत भागशाली हैं जो वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा सुनने का और सीखने का पढ़ने का अवसर ऐसे हमारे महापुरुष पुण्यात्मा गुरु जी के द्वारा मिल रहा है। ये एक जन्म नहीं, कई जन्मों के कई युगों के पुण्य का उदय है। क्योंकि शिव पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के बारे में बताया कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। यानी समय बड़ा सौभाग्यशाली है कि गुरु के रूप में गुरु जी मिले और उनके द्वारा ये कथा सीखने का अवसर मिला। और कहते हैं कि सामान्य कृपा से जो है पद प्रतिष्ठा घर द्वार धन वैभव सब मिलता है, लेकिन कहते हैं कि कथा जो है बड़े प्रयास मेहनत परिश्रम भाग्य भगवान की कृपा से अतिशय कृपा से मिलती है। और यहाँ जो है भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा अति हरि कृपा जाहि पर होई अति हरि कृपा जाहि पर होई पार दे पार गए सोई पार दे पार गए सोई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं भगवान शिव माता पार्वती से कृपे कहते हैं कि राम कथा जो है बड़ी दुर्लभ है और बड़े सौभाग्य का विषय है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कथा सीखने
का अवसर मिल रहा है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गत कुर कविता सरित की, ज्यो सरित पावन पात की। श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। प्रभु की कथा अनंत है। यहाँ पर जब माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान राम के अनेकों अवतार हुए और अनेक कारण हुए, जिसमें से एक प्रताप भानु राजा का प्रसंग आता है। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जोगी जा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई कई देशु, सत्य के तुत वसही नरेशु। हे मुनि, यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। हे मुनि, एक संसार में प्रसिद्ध केकई देश है, जहाँ के एक सत्यकेतु राजा है। और सत्यकेतु राजा बड़े ही धर्म धुरंधर और धर्म के ज्ञाता, धर्म को मानने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी और प्रजा का पालन संतानों की तरह किया करते थे, कहीं किसी को कोई कष्ट ना हो। और धर्म परायण थे। यज्ञ आदि अनुष्ठान, ब्राह्मणों का सम्मान, संतों की सेवा उनका एक नियम था। समय बीता, उनके जो है दो पुत्र हुए और बड़े ही वीर, प्रताप भानु और अरिमर्दन। उन दोनों पुत्रों में बड़ा प्रेम था और दोनों पुत्र जो थे गुणों के खान थे, बलवान थे और पिता के आचरणों एवं आदर्शों को मानने वाले थे। समय बीता और एक दिन जो है सत्यकेतु राजा ने विचार किया कि अब जो है अवस्था ढल रही है, अब हमको भगवान का भजन करना चाहिए। और जबरदस्ती अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य देकर वो चले जाते और जंगल में जाके तप करने लगते हैं। इधर जो है प्रताप भानु अपना राज्य का संचालन करने लगते हैं और कहते हैं कि जो वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में जो यज्ञों का वर्णन आता है, जो अनुष्ठानों का वर्णन आता है, कहते हैं कि कोई तो एक बार करता है, उनने जो है सहस्त्रों बार यज्ञ आदि बड़े बड़े अनुष्ठानों का आयोजन किया। और उसके बाद एक दिन जो है शिकार खेलने के लिए राजा घोड़े पर सवार होकर जो है चल पड़ते हैं और चलते चलते अनेक पशुओं का शिकार करते हैं। और उसी समय एक सुअर आ जाता है, उसका जो है पीछा करते हैं। लेकिन वो सुअर नहीं था, चूंकि एक काल केतु राक्षस था। उसने माया भी रूप धर के यानी प्रताप भानु को भ्रमित किया और उसका पीछा किया। पीछा करते करते जो है राजा जंगल में भटक गए तो प्यास लगी, क्या किया जाए। ढूंढते ढूंढते एक आश्रम दिखा और
वो आश्रम पहुंचे। वहां पर एक कपट मुनि साधु का वेश धर के, जो कि पूर्व में राजा थे, लेकिन राज हरण होने के कारण जो है आश्रम बनाकर रहने लगे। और जब राजा पहुंचा, प्रताप भानु पहुंचे, तो वहां पर जो है उस कपट मुनि ने पहचान लिया कि ये जो है राजा प्रताप भानु है। लेकिन प्यास के कारण प्रताप भानु पहचान न सके। और जैसे ही कपट मुनि के पास पहुंचे, तो उन्होंने कपट मुनि ने नाम पूछा, तो राजा ने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने मंत्री का नाम बता दिया। और जब उसके बाद कपट कपट मुनि समझ गया, और उसने जो है अनेक झूठी बातें बोली, और इस प्रकार जब बताया, तो राजा जो है उनकी बातों में प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने के कारण जो है फिर कहने लगे कि हम जो है आपके बारे में सब जानकारी रखते हैं, लेकिन यदि हम बताएंगे तो ठीक नहीं होगा। और उसने भ्रमित किया और कहा कि जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी, तभी से मेरा ये शरीर है, मैं एक तनु हूँ, मेरा एक ही स्वरूप है। राजा जो है बातों में आ गया और कहा कि तपस्या से जो है सब कुछ मिल जाता है, कोई चीज दुर्लभ नहीं है। तब जो है राजा कहते हैं, कर्म धर्म इतिहास अनेका, करही निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसु अमित आचर जय बखानी। वह कपटी मुनि कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहासों का वर्णन किया, तो जो है ज्ञान वैराग्य का निरूपण किया, और मतलब अनेक प्रकार से ज्ञानवर्धक बातें की। तो राजा जो है कपट मुनि के बस में हो गया। और जब बस में हो गया, तो वो समझ गया कि अब जो है राजा पूरे तरीके से मेरी बातों के प्रभाव में आ चुके हैं। और तब जो है, और कहा कि कपट मुनि बोले कि अब मैं प्रसन्न हूं, जो वर चाहिए मांगो। तब प्रताप भानु बोलते हैं, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन को, एक चत रिपुहीन मही, राज कल्प सत्य हो। राजा बोलते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, कोई भी प्रकार का रोग ना आए, और मेरी मृत्यु ना हो, और मैं जो है मतलब अपने शत्रुओं पर मेरी विजय हो, पृथ्वी में मेरा 100 कल्प तक राज्य रहे। इस प्रकार जब कहा, तो कपट मुनि बोले कि हे राजा, आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ। बोले, आप जो है यदि ब्राह्मणों को वश में कर लोगे, तो आपको कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार जब कहा, और तो राजा बोले कि क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कहा, ब्राह्मणों का भोज करो, और 1 वर्ष तक जो है ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इस प्रकार जब कहा, तो फिर कहा कि तुम्हारे बस में सारी पृथ्वी हो जाएगी। जब ऐसा कहा, तो
बातों में आ गए। और एक दिन जो है काल केतु जो था, उसने जो है अपने प्रभाव से राजा को घोड़े के सहित जो है अपने से राज्य में पहुंचा दिया। वो और प्रभाव देखकर राजा वशीभूत हो गए। और फिर जो है उसने काल केतु ने जो है षड्यंत्र रचा और वेश बनाकर वहां पहुंच गया। और पहुंचने के बाद जो है उसने जो है परिवार सहित ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया। और कहा कि और खुद ने रसोई बनवाई, क्योंकि पहले भी कहा कि ब्राह्मणों को जिवाने के लिए मैं ही रसोई बनाऊंगा। तो इन्होंने जो है रसोई बनाई और उसमें अनेक पशुओं का मांस, ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया उस भोजन में। और जब ब्राह्मण आए और भोजन करने लगे तो आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, आप इस अन्न को नहीं खाना, नहीं तो हानि हो जाएगी। इस प्रकार जब आकाशवाणी ने कहा तो ब्राह्मण उठ गए। राजा समझ नहीं पाया और एकदम परेशान हो गया कि प्रभु ये क्या हो गया। तब जो है फिर पुनः आकाशवाणी हुई। और जब कहते हैं कि जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया, बोले विप्र सकोच तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर होय नृप पूर्ण सहित परिवार। कहा कि तुम परिवार के सहित जो है राक्षस हो जाओ। और जब भगवान की कृपा, फिर पुनः आकाशवाणी हुई कि आप ब्राह्मणों से कहा कि आपने अपराध कर दिया, क्योंकि राजा तो निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा अब श्राप दे दिया है तो श्राप निष्फल तो होगा नहीं। इस प्रकार जो है समय, और कहा कि 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा विनाश हो जाएगा। कपट मुनि और काल केतु ने योजना बनाई और राज्य पर चढ़ाई कर दी। प्रताप भानु मारा गया और उनका परिवार भी नष्ट हो गया। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्रताप किमि होई असाचा। इधर यज्ञ बालक जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि मुनि, यदि जब विधाता का प्रकोप होता है तो ये मानिए कि धूल जो है पर्वत के समान लगती है, पिता यमराज की तरह लगते हैं, और रस्सी जो है सर्प की तरह लगती है। समय बीता और अगले जन्म में जो है यही रावण हुए। और दूसरा भाई जो था वो कुंभकर्ण, और जो उनका मंत्री धर्म रुचि था वो भीषण हुआ। इन्होंने भयंकर तप किया और तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी आए कि वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि यदि आप हमको वर दे सकते हैं तो ब्रह्मा जी से रावण कहता है, कर बिनती पद गही 10 सीसा, बोलहु वचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दो मारे। कहा कि हम जो है बानर
मनुष्य छोड़कर हमको कोई मार ना सके, ऐसा वरदान। यही रावण गलती कर गया। और ब्रह्मा जी ने ये मस्तु कहा। और जब कुंभकर्ण को देखा कि ये जो है इसका भोजन बड़ा इतना है कि यदि ये भोजन का इसका क्रम रहा तो सारी सृष्टि को खा जाएगा, तो उन्होंने जो है सरस्वती जी को प्रेरित किया। और प्रेरित करने के बाद जो है अ, उसकी वाणी में भ्रम हुआ, और उसने जो है निद्रा को मांग ली कि 6 महीना सोऊंगा और एक दिन जागूंगा। इस प्रकार जब विभीषण से पूछा ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारे लिए क्या वरदान दिया जाए, तो विभीषण जी ने कहा कि हमको निष्काम भक्ति चाहिए, भगवान की कृपा, भगवान की सेवा, यही वरदान मांगा। इधर जो है ब्रह्मा जी चले गए। मई दानव अपनी पुत्री को लेकर आया, मंदोदरी को, और उसका रावण से विवाह कर दिया। और कुंभकर्ण का विवाह जो है वज्र ज्वाल नाम की कन्या से हुआ, और विभीषण का विवाह शर्मा से हुआ। समुद्र के बीच त्रिकूट नामक एक पर्वत ब्रह्मा जी ने बनाया था, और उस पर्वत को जो है मैं दानव ने अच्छा सजाया, और रावण वहां पर रहने लगा। और वो जगह जो है लंका के नाम से विख्यात हुई। कहते हैं कि रावण का इतना अहंकार बढ़ा, उसने जो है कुबेर का पुष्पक विमान मतलब छुड़ा लिया। भगवान शंकर को भी उसने परेशान किया, एक दिन कैलाश को उठा लिया। और जब कहते हैं कि कैलाश को उठाया तो अपने आप को वो बलवान समझा, और बड़ा हंसा, बड़ा अपने आप में बड़ा प्रसन्न मुद्रा में दिखने लगा। कहते हैं कि जब रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, यानी सारे देवता, यम, कुबेर, यक्ष, किन्नर, सारे जो हैं उसके बस में हो गए। और दिक्पालों को तो उसने जेल में डाल दिया। सारे राजा जो है उसके यहाँ प्रणाम करने लंका आया करते थे। और वो जब उनका अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी दुखी हो गई, और उसने जो है एक आदेश दिया, जेई विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब कनहि वेद प्रतिकूला, यही जेहि देश तेनु दुजे पावहि, नगर गाँव आग लगाव। उसने आदेश दिया, जहाँ भी धार्मिक कार्य होते हैं, अनुष्ठान होता है, विद्यालय चलती है, गौशाला इत्यादि, सबको नष्ट कर दो। पृथ्वी कांप गई। और आगे के चरित्र में आगे सुनाया जाए। आज यहीं विश्राम करते हैं। प्रणाम। ठीक है अवध बिहारी जी, आपका प्रथम वक्तव्य रहा और बहुत अच्छा बिल्कुल जी। प्रयास। आपका प्रथम वक्तव्य रहा, अच्छा प्रयास है। रामभद्र सरकार की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे जल्दी जल्दी करिए और अच्छा होता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बस अभी